सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने सियासत के मैदान में अपना प्लेसमेंट कुछ इस तरह से किया है कि हर गठबंधन के नेता उसे अपने पाले में लाने के लिए लालायित रहते हैं। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। जी हां, नीतीश कुमार। राख के ढेर से उठ खड़े होने में माहिर नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य और केंद्र दोनों की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए हैं। यूं तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेता भी उन्हें हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नब्बे के दशक के आगाज के साथ जब देश की राजनीति मंडल और कमंडल के दो सर्वथा विपरीत ध्रुवों में दो फाड़ हो रही थी, उस दौर में नीतीश कुमार ने जुबान पर मंडल और हाथ में कमंडल लेकर समन्वय की अलग राह पकड़ी। सियासत का मजेदार खेल देखिए कि 3.5 दशक बाद नीतीश कुमार आज भी उसी समन्वय की राह के बिंदास पथिक बने हुए हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद देश की राजनीति आज मंडल और कमंडल से आगे निकलकर सेकुलर और सनातन के दो ध्रुवों में विभाजित है, और नीतीश कुमार अपनी जगह पर डटे रहकर सेकुलर और सनातनी सियासत के दोनों धड़ों को कुशलता के साथ साधे हुए हैं। 2024 की जंग में जनता ने जब बीजेपी को बहुमत से थोड़ा दूर किया तो महज 12 सीट जीतकर नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए। आज सेकुलर और सनातनी दोनों ही सियासी ध्रुवों के बड़े बड़े सूरमा नीतीश कुमार की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। मैं तो तेजस्वी जी के हर भाषण को मैंने देखा, सुना। उन्होंने नीतीश जी के लिए पूरे कैंपेन में आदर के अलावा किसी प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। वो जहां रहे साथ में काम किया है, विपक्ष में उनके काम किया है, लेकिन एक जो रेवरेंस है उनको लेकर के उसमें कभी कोई तेजस्वी जी ने कमी तो आने नहीं दी। मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आखिर कौन सा जादू है, आकर्षण है, संजीदगी है नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में, जिसका विरोध भी करते हैं वो भी नीतीश कुमार की मुखर आलोचना करने से परहेज करता है। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड सिर्फ बिहार में सिमटी हुई है। बिहार में भी जेडीयू का एक तरफा जनाधार नहीं है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में नीतीश की पार्टी के पास सिर्फ 45 सीटें हैं, जबकि आरजेडी के पास 79 और बीजेपी के पास 78 सीटें हैं। लेकिन नीतीश कुमार 45 सीटों के दम पर पूरी ठसक के साथ, पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। चाहे वो आरजेडी के साथ रहें या बीजेपी के साथ जाएं, सीएम की कुर्सी उनके लिए हमेशा सुरक्षित है। सियासी बिसात पर इस तरह का करिश्माई प्लेसमेंट किसी दूसरे सियासतदां का हुआ है, ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। एक दो बार की बात नहीं है, नीतीश कुमार पूरे 3 दशक से राज्य और केंद्र दोनों ही सियासत में लगातार मौजूद बने हुए हैं। वो तो बराबर रहे हैं। नेता का जो कार्य रहा है, नेता का काम करने का तौर तरीका रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, जनता का आशीर्वाद प्यार रहा है, निश्चित तौर पर जब तक वो जिंदा रहेंगे सुपर बन के रहेंगे देश के अंदर।
याद कीजिए, इसी साल 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन छोड़कर दोबारा बीजेपी को गले लगाया तो बार बार पलटने का हवाला देकर उनकी पॉलिटिकल डेथ की भविष्यवाणियां की जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, जनता का भरोसा खो चुके हैं। ये भी कहा जाने लगा कि जल्द ही वो हाशिए पर चले जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश की अहमियत देखकर उन्हें हाशिए पर पहुंचाने का दम भरने वालों का दम निकलने लगा। नीतीश कुमार फिनिक्स पक्षी की तरह राख के ढेर से ऐसे उठ खड़े हुए कि रेड कारपेट बिछाकर सारे दल उनका इस्तकबाल करने को लालायित नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के पूर्व जनता दल यू की भूमिका को समाप्त किए जाने का दावा, जनता दल यू समाप्त हो जाएगा, माननीय नीतीश कुमार जी की राज्य की राजनीति में कोई भूमिका नहीं। अब एहसास हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी से कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। सवाल ये है कि महज कुछ सीटों के दम पर ही नीतीश कुमार की प्रासंगिकता क्यों हमेशा पूरे दमखम के साथ बनी रहती है। कुछ तो ये उनकी किस्मत का करिश्मा है, लेकिन साथ ही उनके समावेशी व्यक्तित्व की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। वाणी का संयम, निष्कलंक और बेदाग छवि, अप्रतिम धैर्य, बेहतरीन राजनीतिक कौशल और कुशाग्र बुद्धि नीतीश को अलग ही मकाम पर ले जाते हैं। राजनीतिक पंडितों के नजरिए से देखा जाए तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं के बराबर है, लेकिन इस इंसान में जाने कौन सा जादू है कि बार बार पलटने के बाद भी सियासी गलियारे में इसकी प्रासंगिकता कम नहीं होती। नीतीश कुमार अपने साथियों को चाहे कितनी भी बार गच्चा दे दे, साथ ही हर बार पलक पावड़े बिछाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारी अपनी आमदनी बढ़ रही है। नीतीश कुमार का सियासी सफर कई मायनों में अलबेला है। जरा सोचिए कि नीतीश कुमार की पार्टी को अपने दम पर कभी भी बिहार विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बावजूद इसके वो बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास के अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार 17 साल 9 महीने से ज्यादा वक्त तक बतौर मुख्यमंत्री बिहार की सेवा कर चुके हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। नीतीश के पहले ये रिकॉर्ड बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिन्हा के नाम पर था, जो 2 अप्रैल 1946 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक यानी करीब 14 साल 10 महीने तक बिहार के सीएम रहे। दिलचस्प यह है कि श्री कृष्ण सिन्हा को अपने कार्यकाल में कभी भी दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि नीतीश कुमार के सामने हर बार कोएलिशन की मजबूरी रही। लेकिन इस मजबूरी को उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता और राजनीतिक सूझबूझ के दम पर अपनी ताकत में तब्दील कर लिया। दरअसल नीतीश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपनी तीखी से तीखी आलोचना पर भी वे जरा भी विचलित नहीं होते। अलबत्ता हर आलोचना का जवाब चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान बिखेर कर ऐसे देते हैं कि आलोचकों की समूची शख्सियत ही तिरोहित हो जाती है। कुछ लोगों की आदत है, देखिए मैं बता देता हूं, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है। तो हमको क्या एतराज है बताइए? मेरे खिलाफ बोल करके अगर किसी को पब्लिसिटी मिलती है, लो पब्लिसिटी, हमको कोई मतलब नहीं। मेरी निंदा करने से किसी को पब्लिसिटी है, मुझे कोई एतराज नहीं। हमको क्या मतलब, हम काम करेंगे ना। हम चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा लोग करता रहे, कोई मतलब नहीं, हमको काम करेंगे। ये कभी संभव है कि आप कितना भी अच्छा काम करिएगा तो सब आदमी आपसे खुशी होगा? कहने की जरूरत नहीं कि आलोचकों को नजरअंदाज कर उनकी विश्वसनीयता को संदेह के दायरे में डाल देने की कला के अनोखे फनकार हैं नीतीश कुमार। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलोचकों को नजरअंदाज कर कोरे मुस्कान के दम पर ही वो बिहार के नाबाद लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बने हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सियासी शोर शराबे और बड़े बड़े दाव मुबाहिसों से दूर रहकर वो जनहित के काम में मुसलसल लगे रहते हैं।
याद कीजिए बिहार का वो दौर जब नीतीश कुमार ने मार्च 2000 में 7 दिन के अपवाद को छोड़कर 24 नवंबर 2005 को पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। क्या हालत थी तब बिहार की? कानून व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी, अपराधियों के हौसले बुलंद थे, अपहरण बिहार का मुख्य उद्योग बन गया था, सड़कों की हालत ऐसी थी कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4-4 घंटे लग जाते थे, बिजली के लिए लोग तरसते थे, स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर थी, शिक्षा व्यवस्था की हालत ऐसी थी कि मेधावी छात्र बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों का रुख कर रहे थे। नीतीश कुमार के हाथ में जब बिहार की सत्ता आई तो ये राज्य अराजकता के अंधेरे में आकंठ डूबा हुआ था। 90 से लेकर 2005 तक के बिहार के हालात की असली हकीकत जाननी हो तो ऐसे जानिए कि आरजेडी के सत्ता से बेदखल होने के करीब 2 दशक बाद भी जंगल राज बिहार का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। अपने 15 साल में लालू जी ने बिहार को क्या दिया? जंगल राज, आतंक राज, लूट राज, यही है लालू जी का परिचय। बिहार के लोग पलायन कर गए लालू जी के डर से। आज भी बिहार की जनता को ये लग जाए कि लालू जी को गलती से वोट पड़ रहा है तो बिहार से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे। बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी अराजकता के अंधियारे क्षितिज पर उम्मीदों का सुनहरा सवेरा बनकर उदित हुई। कानून व्यवस्था की हालत सुधरने लगी, बिजली की आपूर्ति सुचारू होने के बाद बिहार के शहर और गांव जगमग करने लगे। बिहार के लोगों ने पहली बार अच्छी सड़कों की शक्ल देखी। कुल मिलाकर बिहार को घुटन और अव्यवस्था के दौर से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। कमाल ये है कि इतने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद भी नीतीश कुमार ने कभी कोई शेखी नहीं बघारी। अलबत्ता बिहार के लोगों ने जरूर उन्हें सुशासन बाबू के नाम से विभूषित करना शुरू कर दिया। आलम यह हो गया कि 5 साल के शासन के बाद साल 2010 में बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 15 साल तक भारी बहुमत से शासन करने वाली आरजेडी को सूबे की जनता ने 22 सीटों में समेट दिया, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने रिकॉर्ड 115 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। सहयोगी बीजेपी ने भी बिहार में 91 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। हालांकि 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद नीतीश नाराज हो गए और एनडीए से नाता तोड़कर फिर उसी लालू यादव के दामन से लिपट गए, जिनके जंगल राज को मुद्दा बनाकर उन्होंने सत्ता हासिल की थी। लेकिन तब तक नीतीश के प्रति बिहार के लोगों की लॉयल्टी ऐसी हो गई थी कि लोगों ने लालू यादव को भी गले के नीचे उतार लिया और 2010 में 22 सीटों तक सिमट जाने वाली आरजेडी ने 80 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना जीर्णोद्धार कर लिया। हालांकि आरजेडी के साथ महज 1 साल 9 महीने सरकार चलाने के बाद नीतीश को एहसास हो गया कि केर बेर का ये संग निभने वाला नहीं है। इसीलिए 26 जुलाई 2017 को उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़कर एक बार फिर पुराने सहयोगी बीजेपी का आलिंगन कर लिया। साल 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़ा और हताश आरजेडी बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का हवाई ख्वाब दिखाने लगी। पर बात कम काम ज्यादा में भरोसा रखने वाले नीतीश ने तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए युवाओं को सब्जबाग नहीं दिखाया, बल्कि 10 लाख रोजगार देने के हवाई वादों की कलई खोलनी शुरू कर दी। हम एक बार देखे और यूं ही हमको पता चला कि अगर ये जितनी बात बोल रहे हैं, 3-4 तरह की बात बोले हैं, अगर इन सब बातों को किया जाए तो एक साल में 1,44,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की जरूरत है। 1,44,000 करोड़ रुपए आप कहां से लाइएगा? कहां से आएगा? आप जरा बताइए। इससे बढ़कर के लोगों को बिला वजह गुमराह करने कोई असर नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बार बार पलटी मारने के कारण नीतीश की छवि थोड़ी धूमिल हो गई, लिहाजा नीतीश की जेडीयू को जनता ने 43 सीटों तक समेट दिया। हालांकि किस्मत के किंग नीतीश कुमार की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार की पलटने की फितरत उनकी ताकत बनकर सामने आई। इस डर से कि नीतीश कहीं दोबारा आरजेडी के साथ न चले जाएं, 74 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने बगैर देर किए बेहिचक सीएम की कुर्सी नीतीश को ऑफर कर दी। हालांकि 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने के 1 साल 10 महीने बाद नीतीश फिर पलट गए और कमाल देखिए कि दूध का जला राष्ट्रीय जनता दल उसी दूध को बगैर फूके पीने के लिए बेबस हो गया।
10 अगस्त 2022 को नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली और तारीफ तो ये कि 1 साल 6 महीने बाद नीतीश ने फिर पलटी मार दी और एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर हिंदुस्तान के सियासी सफर में नया इतिहास रच दिया। नीतीश की सियासी सूझबूझ के साथ उनकी करिश्माई किस्मत के भी क्या कहने। बिहार में जेडीयू के मुकाबले करीब 2 गुनी सीटें जीतने वाली बीजेपी और आरजेडी उनके भ्रिकुटी विलास पर लय करती हैं और वो सीएम की कुर्सी पर मुसलसल काबिज रहते हैं। साधारण घर में जन्मे और पले बढ़े नीतीश कुमार का सपना शुरू से ही कुछ बड़ा करने का था और यही वजह है कि बिहार में सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी वो अपने हालात से संतुष्ट नहीं थे। लिहाजा उस नौकरी को ठुकराकर उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी। नतीजा सबके सामने है। कम सीट जीतकर भी नीतीश कुमार सत्ता की धुरी बने रहते हैं और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। आज बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। हालात को तकदीर मानकर मुतमईन हो जाने वालों के लिए नीतीश कुमार की जिंदगी अनूठी प्रेरणा का अजस्र स्रोत है। इस शख्स में अगर कुछ बड़ा करने का जुनून न होता तो मुमकिन है कि आज बिहार के किसी शहर में बिजली विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी की गुमनाम जिंदगी जी रहा होता। दरअसल नालंदा जिले के कल्याण बीघा गांव में 1 मार्च 1951 को जन्मे नीतीश ने तब के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और अब के पटना एनआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी शुरू की। उस जमाने में जिसे सरकारी नौकरी मिलती थी वो खुद को धन्य महसूस करता था, लेकिन नीतीश ने युवा अवस्था में ही अपने बिहार के लिए कुछ बड़ा करने का मौन संकल्प ले लिया था और इस संकल्प को परवाज दिया मार्च 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने। अन्य छात्र नेताओं की तरह नीतीश भी इस आंदोलन में कूद पड़े और इमरजेंसी के बाद 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो नीतीश उसमें शामिल हो गए। जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में ही हरनौत विधानसभा सीट से नीतीश ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में नीतीश हार गए, लेकिन ये हार उनकी जीत के जज्बे में तब्दील हो गई। 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77 के हारे उम्मीदवार को जब किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो नीतीश उसी हरनौत के अखाड़े में निर्दलीय उतर गए और इस बार जीतकर विधानसभा पहुंच गए। नीतीश के सियासी जज्बे को देखते हुए 1987 में उन्हें युवा लोक दल के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1989 में बीपी सिंह ने कांग्रेस से बगावत कर जब जनता दल का गठन किया तो नीतीश को बिहार इकाई का महासचिव बनाया गया। साथ ही बाढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद का टिकट भी दिया गया और नीतीश ये चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंच गए। पहली बार में ही नीतीश राज्य मंत्री भी बन गए। उसके बाद तो नीतीश बाढ़ से लगातार 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और इस दौरान मुख्तलिफ सरकारों में उन्होंने रेलवे और कृषि से लेकर तमाम बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी का गठन किया तो नीतीश उनके साथ हो लिए। समता पार्टी के गठन के अगले साल जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली। नीतीश को लग गया कि समता पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती, इसलिए 1996 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल, लोक शक्ति और समता पार्टी का विलय हुआ तो बिहार के क्षितिज पर एक नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड का उदय हुआ। लेकिन 1996 में बीजेपी के साथ हुआ गठबंधन जेडीयू के गठन के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। गठबंधन का वही इतिहास 1-2 बार पटरी से उतरते हुए आज केंद्र की एनडीए सरकार का वर्तमान बन चुका है। तो इस बार बंदे में है दम में आपने नीतीश कुमार के कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी कैसे ही और दमदार शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।